जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम यूपी पुलिस, क्योंकि अभी देखिए आपका अगस्त में होने वाला है यूपी पुलिस का एग्ज़ाम। काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें कई हज़ार भर्तियाँ हैं इसमें। तो यूपी सरकार ने काफ़ी अच्छा, जो हमारे युवा लोग हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आई है, जिसमें आप लोग नौकरी पा सकते हैं, सरकारी नौकरी यूपी गवर्नमेंट से जुड़ के। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि यूपी जो पुलिस में का जो एग्ज़ाम होता है हिंदी पैटर्न का, जिसमें मैं आपको 15 क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे, जो कि जो पिछले एग्ज़ाम हुए थे उससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें देखिए जेल वार्डर, कांस्टेबल से रिलेटिव और फायरमैन जो थे उससे रिलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह का आपका क्वेश्चन आता है, जिसमें रोल नंबर ये लिखा रहता है। इसमें आपको रोल नंबर लिखा जाता है, मैंने हाइड कर दिया है रोल नंबर। तो इसमें कुछ देखिए यहाँ पे कुछ कंक्लूजन भी लिखे गए हैं, निर्देश भी लिखे गए हैं। निर्देश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कैसे करना है कैसे नहीं करना, वो एग्जाम में आपको बताया जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हिंदी का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिए। और इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और आज से हमारा यूपी का बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम आपको हिंदी और आपका जो जनरल अवेयरनेस है और साथ में रीजनिंग, ये तीन टॉपिक हम इस पे, तीन चीज़ों को हम कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 15 क्वेश्चन देखेंगे। 15 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। कह रहे दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। ठीक है, तो आपको इसमें जो वाक्य दिया है, इसमें सही स्थान चुनना है कि मृग, इसके बाद खाली स्थान दिया है घास खा रहा है, तो इसमें क्या आपको भरना है। पहला ऑप्शन दिया है बछड़ा, दूसरा शिशु, तीसरा बच्चा और चौथा शावक। तो इसमें क्या भरना है आपको, तो इसमें आपका शावक आएगा, क्योंकि जो मृग शावक घास खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आपका आएगा शावक। शावक इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कनफटा इस समास भेद का उदाहरण है। कनफटा इस समास भेद का उदाहरण है। आपको इसमें समास ढूंढना है कि कौन से समास भेद का उदाहरण है। पहला है बहुव्रीहि समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है अव्ययी भाव और चौथा है कर्मधारय। तो इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये हो सकता है ये क्वेश्चन आपको पूछ भी ले, क्योंकि हिंदी में कई सारे ऐसे टॉपिक पूछे जाते हैं जो कि लोगों को समझ नहीं आता है, जिसमें समास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और कई बार ये पूछता है। तो जो दूसरे का जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा। इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा समास आएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, कनफटा इस समास भेद का द्वंद्व उदाहरण, यानी द्वंद्व, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है। विग्रह वाला पद आपको इसमें ढूंढना है। तो विग्रह वाला पद कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया है नगर प्रवेश, दूसरा कार्य में दक्ष, तीसरा है कला प्रवीण और चौथा है रणसूर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, यानी तीसरे का राइट ऑप्शन होगा सी, यानी कला प्रवीण। कला प्रवीण इसका राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है, वो कौन सा है, कला प्रवीण इज द राइट आंसर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है। कह रहा है रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा क्या है। विधा मतलब इसकी किस तरह से लिखा गया, ये उपन्यास है, कहानी है, कविता है, जीवनी है। तो इस किस तरह से ये लिखा गया है। पहला ऑप्शन दिख दिया है कविता, उपन्यास, कहानी, जीवनी। तो इसका क्या है, ये किसमें इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये उपन्यास है। इसका बी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, यानी उपन्यास है। ये क्या होगा, उपन्यास इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। हमेशा एक जैसे रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी। लोकोक्ति आपको पता है कि मुहावरे लोकोक्ति भी पूछी जाती है। तो कह रहा है कि हमेशा एक जैसे रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या होगी। तो आपको इसमें लोकोक्ति पढ़ा जो है जानना जरूरी होता है। ऑप्शन में दिया है हाथ कंगन को आरसी किया, दूसरा दिया है होनहार वीरवान के होत चिकने पात। ठीक है, चौथा तीसरा दिया है मुंह में राम बगल में छुरी, और चौथा दिया है सावन हरे न भादो सूखे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा।
क्योंकि सावन हरे ना भादो सूखे, उससे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हमेशा एक जैसा ही रहना उसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन है, कह रहा है दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कौन है, कवि कौन है। दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है। तो ऑप्शन में दिया है मुक्तिबोध, दूसरा है नागार्जुन, तीसरा दिया है हरिवंश राय बच्चन, चौथा दिया है केदारनाथ अग्रवाल। तो इसके जो राइट आंसर होंगे वो कौन होंगे, हरिवंश राय बच्चन इज द राइट आंसर होंगे। ठीक है, दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है, अब देखिए 7वां से 11वां क्वेश्चन के बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरह से आपको एक टॉपिक दे देगा और उस टॉपिक में आपको क्या करना है, आंसर को ढूंढना है और उसको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में दिया है, कह रहा है कि 7 से 11 प्रश्नों के निर्देश। कह रहा है निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले तो आपको ये पैराग्राफ जो दिया है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है ध्यान से। पढ़ने के बाद इसी में से आपको जो है आंसर को ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या, हम पढ़ लेते हैं पहले। विज्ञान विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। ठीक है, यह जरूरी है कि विज्ञान में अंधास्था की प्रवृत्तियों के लिए कोई जगह नहीं होती है। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता है। मतलब यह है कि कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता है, पर स्वयंभू या स्वयं सिद्ध होने का दावा नहीं कर सकता। लेकिन जब तक यह गलत नहीं साबित हो तब तक वह सच ही माना जाता है। इस प्रकार कोई भी वैज्ञानिक अवधारणा चिन्मय, चिरंतर न होकर एक सापेक्ष अवधारणा होती है। वह अपने समय में एक संदर्भ सच्चाई की बयां करती है। मसलन कई सौ बरस तक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का किला अभेद ही माना जाता रहा। वह एक सच्चाई थी, लेकिन बाद में आइंस्टीन के सिद्धांतों तक क्वांटम फिजिक्स में उस खंडन प्रस्तुत करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि अब का न्यूटन सिद्धांत बेमानी हो गया है। आज भी अंतरिक्ष का ब्रह्मांड संबंधित अध्ययन हो या उपग्रहों का पर्यवेक्षण, न्यूटन की गति की गुरुत्वीय सिद्धांत की काम ही कर लाए जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स के आगमन के दो तरह से देखा जा रहा है। यह एक न्यूटनवाद को झूठा करार दिया, जो इससे न्यूटनवाद के एक नया अध्याय जुड़ा और न्यूटन के सिद्धांत की प्रस्तुति हुई। तो ये एक पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ में आपको 4 आंसर दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन पूछे हैं। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, कैसे करना है इस पर ध्यान से देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन क्या है। विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन क्या है, कौन सा कथन है। कह रहा है विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता है। दूसरा है विज्ञान का सापेक्ष अवधारणा होती है। तीसरा है विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। और चौथा है विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे तो मिल रहा है, यहाँ पे सही आंसर आपका सी होगा, विज्ञान में अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा सी। इसका 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में किसका कोई सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य एवं परम सत्य नहीं होता है। तो दर्शन, विज्ञान, साहित्य या इतिहास। तो विज्ञान है। क्या है ये आपका, विज्ञान इज द राइट आंसर, क्योंकि जो टॉपिक दिया है वो विज्ञान के ऊपर दिया है, तो विज्ञान इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर 9वां क्वेश्चन है, कह रहा है न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ। ये किसकी वजह से हुआ, क्वांटम फिजिक्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की वजह से, गति का नियम या भारतीय दर्शन। तो ये क्वांटम फिजिक्स की वजह से वो परिष्कृत किया गया। कौन सा, न्यूटन का सिद्धांत जो था वो क्वांटम फिजिक्स की वजह से हुआ था। तो जो 9वें का ए नंबर इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, अगर आज भी उपग्रहों के पर्यवेक्षण में किसका प्रयोग होता है। तो आज भी जो है ये किसका, देखिए किसका दिया है, कह रहा है कि क्वांटम फिजिक्स का, डॉपलर प्रभाव का, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का
या उष्मा गति सिद्धांत का। तो ये गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का ही जो है उपग्रहों के पर्यवेक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो 10वें का सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है कि किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, क्वांटम फिजिक्स, गति का नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इसका बी वाला इज द राइट आंसर होगा। 11वें का कौन सा होगा? बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब हम लोग 12वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है, परि, प्र, पर या पर। तो कौन सा होगा? तो परिवर्तन परिवार में परि जो है उपसर्ग होगा, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है। कह रहा वाक्य में आए रिक्त स्थानों के विकल्पों में सही शब्द चुनिए। यह कविता लिखी है। मैंने, सही, उस, तुम या किसने। तो इसमें आपको सही शब्द लिखना है। देखिए इसमें किसने भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। तो क्वेश्चन मार्क दिया नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी ये दोनों तो आ ही नहीं सकते, तो आएगा आपका ए, मैंने लिखी है। क्या होगा? मैंने लिखी है, यानी 13वें का क्या होगा? ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए अब 14वां क्वेश्चन है। कह रहा रामकुमार वर्मा ने प्रेख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? किसे माना है? कुतुबन को, असाइद को, मुल्ला दाऊद को या मलिक मोहम्मद जायसी को। तो इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसको माना था? मलिक मोहम्मद जायसी को माना था। ठीक है। 15वां का है उद्घाटन की संधि विच्छेद क्या होगा? उद प्लस घाटन, उत प्लस घाटन, उ प्लस घाटन या उद्घाटन। तो देखिए कुछ बच्चे इसको बहुत ज्यादा मार्क आएंगे, लेकिन ये गलत होगा। इसका जो राइट आंसर होगा उद्घाटन, ये बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे 15 क्वेश्चन जो कि यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले हैं हिंदी से। तो आप लोग इसको वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप इसको आसानी से कर सकें। ठीक है। और आप सभी को मैं बता देता हूँ दोबारा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। जय हिंद।